अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मजलिस ख़त्म ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब के ईसाले सवाब के लिए मुनक़िद है। गुजर खान में ख्वाजा साहब और उनके बुज़ुर्गों का मेरे जद्द अमजद हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबूजी से खुसूसी ताल्लुक़ था, निस्बत थी और इरादत थी। उनके साहबजादों का इसरार भी था, और चूँकि मैं इस सिलसिले में यहाँ पहली मर्तबा आया तो जो कुछ अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई आपके सामने पेश करूँगा। वक्त वो मुख्तसर है, लेकिन मैं जो कुछ बयान करना चाहता हूँ या इस वक्त मेरे ज़हन में है, असल में ये महफिलें इसलिए मुनक़िद भी की जाती हैं कि हम उन ज़वात मुक़द्दसा का ज़िक्र करें जिनका अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में ज़िक्र किया। हुज़ूर सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में ज़िक्र फरमाया और उनकी खिदमात का तज़किरा करें। तो जिस शख्सियत के लिए ये महफिल इसाले सवाब के लिए मुनक़िद है, तो बराह रास्त इस गुफ्तगू का और आपकी समाअत का उसकी रूह को सवाब पहुँचेगा और इन शख्सियात के हवाले से अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। ये अजीब अफरा तफरी का दौर है, इख्तिलाफात उरूज पर हैं। अगर इख्तिलाफात का ताल्लुक ज़ातियात से होता तो वो हर दौर में होता आया है, कोई नई बात नहीं। इंसान इंसान से उलझता है, भाई भाई से उलझता है दुनियावी मामलात में, लेकिन वो शख्सियात जिनका मकाम अल्लाह और उसके रसूल के हाँ मुतय्यन हो और अल्लाह ने उनको खास मकाम अता फरमाया हो और नुसूस क़तिया उनकी फजीलत और उनके मकाम पर गवाही दे रही हों। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस और आपकी सीरत उनके तज़किरे से भरी पड़ी हों, तो ऐसी सूरत में इंसानों का इख्तिलाफ करना, उलझना और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के दस्तो गिरबां होना एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। इस दौर में चूंकि
ये मोबाइल बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। मेरा साबका हर मसलक और हर तरीके के लोगों से पड़ता है तो बड़े बड़े अजीब लोग सामने आते हैं, अजीब किस्म के सवाल करते हैं। मसलन एक फिरका है, वो इस बात का कायल है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के बाद जनाब अली उल मुर्तज़ा खिलाफत के मुस्तहिक हैं। ये एक मेन सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, और वही खलीफा थे, बाकी कोई खलीफा नहीं। ये उनका एक मशहूर है। अगर ये उनका मंशूर, उनका नुक्ता नजर ऐसा होता जो अहादीस से साबित होता तो भी हमें इसलिए शक होता कि ये हदीस कतई सबूत नहीं है, और मानी के एतबार से, मफाहीम के एतबार से कतई दलाला अगर है भी तो कतई सबूत नहीं है। और आइम्मा जर व तादील के नजदीक इसकी सेहत और इसकी कमजोरी का क्या मेयार है, ये अलग बात है। लेकिन जिन मबाहिस को वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद ने खुद बयान कर दिया हो, जिसमें किसी किस्म के शक व शुबह का इम्कान भी नहीं हो सकता, तो उन पर जो एतराज करे या उनको न माने, तो आप खुद फैसला करें कि उसके ईमान का क्या हाल है और उसकी क्या हैसियत है, क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज है, दाखिल है। कुरान के एक जुमले, एक फिक्रे पर ईमान न लाना इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है, क्योंकि ये वो ऐसी किताब है कि जिसमें किसी किस्म का शक नहीं। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, अल्लाह ने इब्तिदा में फरमा दिया कि ये वो बाबरकत और बुलंद मर्तबा किताब है कि जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। यानी जो कुछ इसमें मैंने बयान किया है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। आइए मैं एक आयत पेश करता हूं आपके सामने। ये कुरान मजीद है मेरे हाथ में। आपके आयत घर जाकर निकाल लीजिए और इसे पढ़े, और मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर करूंगा। सूरह नूर है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत, रुतबा इस कलाम वाले का है। जो ये फैसला करेगा और बयान मैं करूंगा, वो मुझे तौफीक अता फरमाएगा। ये भी उसी की तौफीक है, मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जरा गौर से सुने। वादल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला ने वादा किया है उन लोगों के साथ जो तुम में से ईमान लाए। मिनकुम उलमा बैठे हैं, जमा की जमीर है, जमीर खिताब है, और इसके लिए कम से कम 3 आदमी चाहिए। अरबी में जमा 3 से शुरू होती है। वाहिद, तस्निया, जमा।